प्रत्येक दुर्भाग्य को दृढ़ता से सहा है मैंने, किंतु कभी भी अपने कर्म और अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ ये शनि। सदैव पक्षपात की भावना से रहित रहा मैं। इसीलिए स्वयं महादेव ने मुझे कर्म फलदाता नियुक्त किया और उस दिवस से आज तक कोई भेदभाव, कोई अन्याय किए बिना सदैव न्याय करता रहा हूं मैं। भले ही ऐसा करने में स्वयं मेरे हृदय को ही अपार पीड़ा क्यों ना हुई हो, किंतु सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करने का दायित्व निभाया मैंने। भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, कैसी भी विपदा का क्यों सामना न करना पड़े, ये बालक पिपलाद कर्म फल के दाता शनिदेव को उनके कर्मों का फल अवश्य प्रदान करेगा। कर्म फल के दाता शनिदेव को उनके कर्मों का फल अवश्य प्रदान करेगा। सावधान हो जाइए शनिदेव, सावधान हो जाइए। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जिसकी दृष्टि से स्वयं सूर्य देव भी सुरक्षित नहीं रहे, उस शनि को दंडित करने एक बालक आ रहा है। तो क्या प्रभु पिपलाद मात्र एक वृक्ष की सूखी डाल को अस्त्र रूप में धारण कर ग्रहों की अधिपतियों से संघर्ष करने, अहितकर दृष्टि वाले शनि देव से जूझने, उनसे उत्तर प्राप्त करने निकल पड़े थे? हाँ गौरी पुत्र, अपार साहस का परिचय देते हुए वो अपनी इस यात्रा पर निकल गए और शीघ्र ही वो सूर्य मंडल के निकट पहुंच गए। मंडल के समस्त ग्रहों के अधिपतियों, हे चंद्रदेव, हे बुधदेव, हे मंगलदेव, हे बृहस्पति देव, हे शुक्रदेव, हे राहु और केतु, आप सभी उस बालक को रोकिए और उसे समझाइए कि शनि देव के समक्ष आकर वो अपने विनाश को चुनौती ना दे। होता है इस बालक के रूप में स्वयं महादेव पधारे हैं। प्रभु, महादेव, ये क्या हो गया इन ग्रहों के
के अधिपतियों को जिसे रोकने आए थे हाथ जोड़कर उसी का अभिवादन क्यों कर रहे हैं? राहु, कदाचित वो इस छलिया बालक को महादेव समझ रहे हैं। अन्यथा उसे रोकने के स्थान पर इस प्रकार क्रमबद्ध होकर उसका अभिवादन क्यों करते? केतु, तब तो हमारे लिए यह अत्यंत उचित अवसर है, क्योंकि ग्रहों के अधिपति तो इस बालक को रोकेंगे नहीं। क्यों ना हमने इस कार्य के लिए विवश कर शनिदेव से मित्रता स्थापित कर ले, जिससे भविष्य में कभी शनिदेव हम पर अपनी दृष्टि न डाले। राहु, ये तो अत्यंत उत्तम विचार है, किंतु ये तो बताओ हम करेंगे कैसे? क्या योजना है तुम्हारी? केतु, काल सर्प योग। काल सर्प योग, ये क्या होता है लंकेश? ये तो एक अत्यंत प्रभावकारी योग है। अधिकतर मनुष्यों की यह मान्यता है कि इस योग का जुड़ाव किसी सहाय वेशधर सर्प अथवा अन्य गंभीर अनिष्ट से है, किंतु ये योग तो उससे भी कहीं अधिक प्रभावित है, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि ये योग राहु और केतु द्वारा विशेष स्थान पर स्थित होकर अन्य ग्रहों के अधिपतियों को अपने मध्य बांधकर उन्हें अशक्त करने से उत्पन्न होता है। सूर्यमंडल के दो विपरीत छोर पर इस प्रकार स्थित होते हैं और अपने मध्य सीधी रेखा का जुड़ाव स्थापित कर उस रेखा में ग्रहों के अधिपतियों को बांध लेते हैं, तो वो ग्रहों से उनके गुण, उनके प्रभाव, उनके नियंत्रण को छीनने में सफल हो जाते हैं। इसलिए अब राहु और केतु के प्रभाव के कारण ये स्थिति प्रभु पिप्पलाद के लिए भी गंभीर स्थिति प्रस्तुत करने जा रही थी। एक बार ये सीधी रेखा मेरा और केतु का जुड़ाव करने में सफल हो गई तो काल सर्प योग का आरंभ हो जाएगा और अन्य सभी ग्रहों के अधिपति इसके प्रभाव में आकर इस बालक को रोकने का कार्य करेंगे। पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिन शनिदेव के प्रकोप से पूरा संसार भयभीत रहता है, उनसे निडर रहकर प्रभु पिप्पलाद समस्त ग्रहों का सामना करने में तत्पर थे, जो काल सर्प योग के प्रभाव में उनका मार्ग रोके खड़े थे। पिताश्री के अवतार अवश्य थे, किंतु अपने इस रूप में वे तो एक नन्हे बालक ही थे ना। तो वे अकेले मात्र एक काष्ठ के त्रिशूल से उन शक्तिशाली ग्रहों के अधिपतियों से कैसे युद्ध कर सकते थे लंकेश? फिर सभी ग्रहों के अधिपति काल सर्प योग के प्रभाव से प्रभु पिप्पलाद के प्रति शत्रुता का भाव धारण कर उन्हें रोकने के लिए प्रस्तुत हो गए। चंद्रदेव, रोक लीजिए इस छलिया बालक को।
जो महादेव की वेशभूषा धारण कर हम शिव भक्तों को छलने के आश्रय से यहाँ प्रवेश करना चाहता है। इस बालक को यहाँ कदापि प्रवेश नहीं करने दूंगा मैं। वहीं रुक जाओ बालक। तुम क्या समझते हो कि प्रभु शिव का रूप धारण करोगे और यहाँ पहुंचकर हम सूर्यमंडल के ग्रहों के अधिपतियों को छलने में सफल हो जाओगे? रुक जाओ वहीं। नहीं, मुझे शनिदेव के निकट जाने से कोई नहीं रोक सकता। शनिदेव, शनिदेव। इस मानचित्र के द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है और मुझे ज्ञात चंद्रदेव उस बालक को वहीं रोक देंगे जो भटक कर यहाँ तक आ पहुंचा है और जिसे ये भ्रम है कि मैं उसके साथ अन्याय करूंगा, जबकि मैं तो स्वयं ही उसे अपने समक्ष न आने देकर उसे अपनी अनिष्टकारी दृष्टि से रक्षित करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यदि मेरी दृष्टि उस पर पड़ी तो उसका विनाश निश्चित है। हट क्यों कर रहे हो बालक? स्वयं अपने अहित को आमंत्रित कर रहे हो तुम। प्रतीत होता है तुम इतनी सरलता से नहीं मानोगे। तुम्हें रोकने के लिए मुझे विवश होकर अपने कठोर बल का प्रयोग करना होगा। आज मेरे सामने कैसी भी बाधा क्यों ना आ जाए, किंतु वो मुझे नहीं रोक सकती। मेरा ही क्षय होने लगा। ऐसा क्यों हुआ लंकेश? चंद्रदेव का तेज अचानक क्यों लुप्त होने लगा और उनका ग्रह अचानक प्रकाश विहीन क्यों हो गया? क्या ये चंद्रदेव पर प्रभु पिप्लाद के किसी प्रभाव का परिणाम था? नहीं गौरी पुत्र, प्रभु पिप्लाद को तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। चंद्रदेव का क्षय तो प्रभु के कुछ करे बिना ही आरंभ हो गया था। क्षय होने लगा अर्थात वो क्षीण और दुर्बल पड़ने लगे। किंतु ऐसा क्यों लंकेश? चंद्रदेव पे तो श्राप का प्रभाव था। शाप? कैसा शाप? चंद्रदेव को ये शाप किसने दिया था और क्यों लंकेश? धैर्य रखिए गौरी पुत्र, मैं आपको इस प्रसंग का संपूर्ण विवरण दूंगा। चंद्र के क्षय और वृद्धि के नियमित चक्र का आरंभ कैसे हुआ, उसकी कथा मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगा। कंटीला पौधा? कदाचित ये छोटा सा कांटेदार पौधा लंकेश के मार्ग में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। इसलिए उनके इस पौधे के निकट पहुंचने तक मैं लंकेश का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट ही नहीं करूंगा।
और फिर अकस्मात जब मैं उनके समक्ष से हटूंगा तो इस कंटीले पौधे को देखकर लंकेश अपने चरणों को इस पर पड़ने से रोकने का प्रयास करेंगे और अपना संतुलन खो बैठेंगे। तब आत्मलिंग भूमि का स्पर्श कर यही मध्य भारत में स्थापित हो जाएंगे। ये उत्तम युक्ति है। अब जब मुझे युक्ति मिल ही गई है तो क्यों ना उसे सफल बनाने का प्रयास भी कर लिया जाए। उचित है लंकेश, आप मुझे धैर्य धारण करने के लिए कह रहे हैं ना? तो मैं भी अब आगे की कथा बिना आपसे अपनी दृष्टि हटाए बहुत धैर्य से सुनूंगा। तो लंकेश, आप भी मुझे समुचित समय लेकर ही बताइए कि आगे क्या हुआ। चंद्रदेव को शाप क्यों और किसने दिया? चंद्रदेव के घटाव बढ़ाव की प्रक्रिया कैसे आरंभ हुई? ये किस घटना का परिणाम है और क्या है उनके पीछे की कथा लंकेश? यदि मैं इनके आगे आगे चला तो कदाचित इनकी दृष्टि मार्ग पर पड़े उस कंटीले पौधे पर नहीं पड़ेगी। जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करने के लिए प्रेरित हुए तो उन्होंने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं ही प्रजापतियों को उत्पन्न किया, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे कश्यप प्रजापति। उन्हीं से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर उस क्रम में थे दक्ष प्रजापति, जिनसे सृष्टि का समस्त विधि विधान निर्धारित हुआ। किंतु लंकेश, चंद्रदेव का दक्ष प्रजापति से क्या संबंध था? दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी, जिनका विवाह चंद्रदेव से करने से पूर्व दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव से एक वचन लिया कि वो कभी भी उनकी किसी भी पुत्री को हे दृष्टि से नहीं देखेंगे। पत्नी रूप में स्वीकार कर उन सभी को एक समान स्नेह प्रदान करेंगे और किसी का भी तिरस्कार नहीं करेंगे। चंद्रदेव द्वारा दक्ष प्रजापति को वचन देने के उपरांत ही दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के साथ चंद्रदेव का विवाह संपन्न हुआ। किंतु कुछ समय के उपरांत ही चंद्रदेव ने अपने वचन को भंग कर दिया, क्योंकि वो तो देवी रोहिणी के सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित थे और उन्हीं पर अपने सर्वाधिक स्नेह की वर्षा करने लगे थे। तब देवी कृतिका एवं दक्ष प्रजापति की 25 पुत्रियां चंद्रदेव द्वारा तिरस्कार से अत्यंत व्यथित थी और दक्ष प्रजापति से इसका उल्लेख किया। तब दक्ष प्रजापति का तीव्र क्रोध जागृत हुआ और वो क्रोधित होकर चंद्रलोक जा पहुंचे। चंद्रदेव! चंद्रदेव! आपने मुझे वचन दिया था, आप मेरी किसी भी पुत्री का तिरस्कार नहीं करेंगे, किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे, किसी को अपने स्नेह से वंचित नहीं करेंगे। परंतु आपने मेरी 26 पुत्रियों का तिरस्कार किया, मात्र इसलिए क्योंकि पुत्री रोहिणी उन सब में अधिक सौंदर्यवान है, आपके समान मनोहर है। आपने मुझे अपना दिया हुआ वचन तोड़ा है चंद्रदेव। आपके लिए रूप का आकर्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। मैं प्रजापति दक्ष आपको श्राप देता हूं, आने वाले 15 दिनों में आपका ये तेज, आपका ये प्रकाश और आपकी समस्त कलाएं आप खो देंगे। प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्रियों के साथ ये कैसा न्याय करवाया? सभी को समान स्नेह दिलाने के स्थान पर उन्होंने तो सभी से चंद्रदेव को विलग करने की ही व्यवस्था कर दी। कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध से प्रभावित होकर कोई कभी न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध के वश में आकर किया गया कोई भी कार्य सदैव अन्याय का ही कारण बनता है। जब दक्ष प्रजापति को उनकी सभी पुत्रियों ने उनका श्राप लौटाने की गुहार लगाई, तब दक्ष प्रजापति को यह समझ आ गई कि उन्होंने अपना धैर्य खोने के कारण
बहुत बड़ा अन्याय किया है, किंतु फिर भी अपना श्राप लौटाना प्रजापति दक्ष के लिए भी असंभव था। किंतु इन प्रत्येक समस्याओं का हल मेरे प्रभु एकमात्र शिव शंकर शंभू के पास ही होता है। इसलिए ब्रह्मदेव ने चंद्रदेव को सुझाव दिया कि सभी मंत्रों में श्रेष्ठ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, क्योंकि एकमात्र प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू ही उनकी रक्षा करने में समर्थ थे। चंद्रदेव को ज्ञात था कि उनके पास अब अधिक समय शेष नहीं है, उनके जीवन में मात्र 14 दिन ही शेष हैं। तो यथाशीघ्र वो सौराष्ट्र पहुंचे और उन्होंने सागर तट पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अपना जाप आरंभ किया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। इतने अपार कष्ट और कठिनाइयों का चंद्रदेव बड़ी ही दृढ़ता के साथ सामना करते रहे और वो निरंतर अपनी परिक्रमा और मंत्रों का जाप करते रहे। और उन 14 दिवसों में चंद्रदेव का क्षय भी होता रहा और वो अंतिम रात्रि भी आ गई, जो उनके अस्तित्व की अंतिम रात्रि थी। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्